हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जो मूवी आई है एक दीवानी की दीवानियां, जिसको लेकर के इंटरनेट बिल्कुल ही दो पास में बढ़ चुका है। इनफैक्ट अगर दूसरे पार्ट वाले लोगों की बात किया जाए ना, तो उसकी तादाद बढ़ते जा रही है, जिसमें जेन्युइन एक इमोशनल लवर भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी में खराबी है या फिर मूवी जो है वो जिस तरीके की बनाई गई है उस तरीके की नहीं है, लेकिन जो एक सो कॉल्ड एक तगमा बन गया ना, जिसको हम लोग छपड़ी बोलते थे पहले, अब वो जो है ना वो एक लवर छपड़ी बन चुके हैं। मतलब इन सब मामले में जो है ना छपड़ी पना करना, कपड़ा फाड़ देना, थिएटर में लौट जाना, नाचने लगना, मतलब जितनी घटिया हरकतें हो सकती है। भाई मेरे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मर्द इमोशनली अगर ट्रॉमा झेल रहा है तो वो कैसा फील करेगा? वो कपड़ा फाड़ेगा या फिर वो जाके चिल्लाने लगेगा? ये सारी चीजें जो है ना वो छपड़ीपना को ही दर्शाती है, और ये छपड़ीपना जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और इसकी तादाद ज्यादा नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इसकी तादाद बहुत ही कम है, लेकिन ये साले इतने इन्फ्लुएंसर होते हैं ना कि ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और जो इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है ना, वो इस तरीके की छपड़ी लोगों को ही पुश करता है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा कर देते हैं। अब हम जैसा लोग जो है वो जो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, हो सकता है वायरल हो सकता है नहीं हो, एक लिमिट ऑडियंस तक ही जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, आपको पता है यार कि इसमें कुछ नया नहीं है। जो कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है, चाहे उसमें छपड़ीपना ही हो, घटियापना ही हो, वो चीजें जल्दी ही बिकती है। अब वही चीज जो है ना वो इस मूवी को लेकर के भी हुआ। देखो, मूवी उतनी खराब नहीं है। जस्ट लाइक सैयारा की भी बात किया जाए, सैयारा कोई खराब मूवी नहीं है। हाँ, वो लव स्टोरी मूवी भी मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ, बल्कि उसको मेंटल डिसऑर्डर मूवी बोल सकते हो कि अल्जाइमर की बीमारी है, उसका इलाज करवाओ, वो ठीक है। उससे ज्यादा इमोशंस तो गजनी में है, हालांकि वो भी मेंटल इलनेस पे ही मूवी थी, लेकिन इमोशन उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेरिजन सैयारा के। लेकिन सैयारा ओवरऑल अच्छी मूवी थी, और कलेक्शन जिस तरीके का हुआ है, ऑब्वियसली बात है इन छपड़ियों का भी देन है, लेकिन उसके साथ साथ एक हेटर्स का भी लॉबी तैयार हो चुका है, जो कि इन छपड़ियों को हिट नहीं कर रहा है। ना 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 ना, अब ये लोग जो है ना वो लव स्टोरी को हेट करने लगे हैं, जो कि इतनी प्योर, इतनी प्यारी चीज है, इतनी अच्छी स्टोरी बन सकती है उस पे। शाहरुख खान का पूरा कैरियर इस पे बना हुआ है, अब लोग उसको हेट करने जा रहे हैं इन छपड़ियों की वजह से। अब प्रॉब्लम यही आ गई है, इस मूवी को लेकर के भी यही आ गई। देखो, इस मूवी का अगर टोटली कोर दिखाया जाए तो जितनी भी लव स्टोरी है ना, वहां पे आप लड़का लड़की के दोनों के बीच का जो अप्स एंड डाउन होता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो जो एक लड़का का एक पागलपन जो होता है ना, उसका जो हद होता है, वो इस मूवी में ज्यादा देखने को मिलेगा कि भाई एक लड़का क्या कर सकता है प्यार में। ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जा रही है कि यहाँ पे जो छपरी ऑडियंस है फिर से वही कांड कर रहे हैं। मूवी में ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी, अगर अब बात किया जाए स्टोरी प्लॉट की बात किया जाए या फिर इमोशनल प्लॉट की बात किया जाए, लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। लेकिन जब आप इस तरीके की हरकतें करते हो जिसका ऑडियंस चंक्स बहुत कम है लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे जैसे या तुम्हारे जैसे लोग जो है वो ऑब्वियसली मूवी को ही खराब बोलने लगेंगे। जस्ट लाइक सैयारा को भी उसी तरीके से खराब बना दिया गया। मूवी खराब नहीं है, आज भी मैं बोल रहा हूँ। वही चीज जो है इस मूवी के साथ भी हो रहा है, जबकि ये मूवी उतनी खराब नहीं है। अब मूवी खराब भी नहीं है भाई, वन टाइम वॉचेबल है। आयुष्मान खुराना की 90% ऑफ सक्सेसफुल मूवी देख लो, वो सारी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, दोबारा आप देखने का मन नहीं करेगा। जस्ट लाइक वही उस तरीके का ही मूवी है, एक अच्छा तरीके से बनाया गया है। हाँ, अगर रेफरेंसेस की बात किया जाए ना, तो जो हर्षवर्धन राणे की पहली मूवी आई थी सनम तेरी कसम, वहां से बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और इतना तक कि भाई पोस्टर भी उठा लिया गया है। तो अगर देखो कमियां निकालना है तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रेलेवेंट है, अच्छी चीजें भी है। हो सकता है कि किसी को ये सारी इस तरीके की स्टोरी पसंद ना है, तब उसका क्या ही कर सकते हो भाई, उसका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली अगर मैं बात करने लगूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आपकी ओपिनियन भी हैम्पर हो सकती है। ओवरऑल ओपिनियन को लेकर के ही चलना चाहिए। कुछ छपड़ियों की वजह से कुछ मूवी को हेट करने लगते हैं, कुछ मूवी खराब होती है, लेकिन इन छपड़ियों की वजह से मूवी जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। यही चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मूवी का स्तर गिराते जाती है। सनम तेरी कसम की बात किया जाए, वो मूवी अच्छी थी भाई, उस समय के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। आज भले ही मिड लेवल की बोल सकते हो, लेकिन उस समय अगर कंपेरिजन करने जाओगे तो अच्छी मूवी थी। लेकिन वही मूवी अगर आज रिलीज की जाती है, ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया की वजह से रिलीज की गई हो, लेकिन आज अगर वो मूवी रिलीज होती है तो मैक्सी ब्लॉकबस्टर हो जाती। और जिसके पीछे का रीजन जो है ना वो यही लोग हैं। सैयारा अच्छे से अच्छे जो है ना वो 200 से 250 करोड़ कमाने वाली मूवी थी। इन लोगों ने इस मूवी का इतना हाइप बना लिया जिससे मूवी को तो फायदा हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि फ्यूचर में एक्टर और एक्ट्रेस को नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ भी वही चीज झेल चुके हैं, आयुष्मान खुराना भी वही चीज झेल चुके हैं। एक टाइप की मूवी बनाते बनाते एक कल्ट, एक हेटर बनते जाता है।
वो एक प्योर हेटर बनते जाता है। अर्जुन कपूर को ही ले लो ना यार, उसकी देखो कुछ कुछ फिल्मों में एक्टिंग उसकी सही है, लेकिन उसने जो एक अपना एक कल्ट हेटर्स बना लिया ना, वो हर मूवी में उसका हैम्पर कर रहा है। जस्ट लाइक एक एक्टर का कैरियर खराब हो सकता है इसके वजह से, एक डायरेक्टर का कैरियर खराब हो सकता है, एक एक्ट्रेस का कैरियर खराब हो सकता है। नो मैटर, एक मूवी हिट हो जाएगी, लेकिन कोई भी एक्टर कोई भी डायरेक्टर चाहता है ना कि मैं जितनी भी मूवी बनाऊं सभी की सभी हिट हो। इस तरीके की क्रिंजी हरकत की वजह से, इस तरीके की क्रिंजी ऑडियंस की वजह से ना नुकसान जो है वो एक्टर और एक्ट्रेस को ही होता है। मेरे दोस्त, इस मूवी को लेकर आपके क्या ईमानदार ओपिनियन है ना, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कैसा लगा आपको मूवी, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाय।